Hello student, this is Neeraj Pandey, your political science and history teacher, and welcome back in my history class once again. As you know that we will continue our chapter number 4, Thinkers, Beliefs and Buildings, and we are taking a new topic from the chapter number 4, the spread of Jainism. In the same way, we have already discussed about in this chapter Brahmins, बुद्धा एंड जैनिज्म। आज हमने जो टॉपिक लिया है कि जैसे बौद्ध धर्म स्प्रेड हुआ ऑल ओवर कंट्री और साथ में वो फॉरेन जो विदेशों में भी गया। इसके अलावा अगर हम जैनिज्म पे डिस्कशन करते हैं तो जैनिज्म भी कुछ टाइम के लिए तो भारत के कई पार्ट्स में हुआ, लेकिन जितनी तरक्की या जितनी प्रोग्रेस बौद्ध धर्म ने विदेशों में की, उसका प्रचार किया, प्रसार किया, उस प्रकार से जैनियों का भी प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन वो जितना स्प्रेड बौद्ध रिलीजन हुआ और वर्ल्ड में उतना जैनिज्म नहीं हो पाया। आज हम जैनिज्म पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक द बुद्धिस्ट। हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार इंडिया के, भारत के कई पार्ट्स में हुआ, हम ये कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसी प्रकार से जैन धर्म का भी प्रचार और उसका जो प्रसार हुआ वो भी भारत के कई भागों में हुआ। जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। वी नो दैट देयर आर थ्री मेजर सोर्सेस टू स्टडी हिस्ट्री, लिटरेचर टर्म, and the other name of literature term textual records and ट्रैवलिंग। जो उस समय ट्रैवलिंग करने के लिए लोग आते थे उनको हम ट्रैवलर्स भी बोलते थे, उनके अकॉर्डिंग भी हमको हिस्ट्री जानने का मौका मिलता है, और जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उससे भी हमको हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो जो जैन विद्वान हुआ करते थे उन्होंने एक लिटरेचर कई भाषाओं में ऐसा बना दिया जिसको पढ़ के हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और वो जो लैंग्वेज थी बेटा वो प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। बट मोस्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ जैनिज्म रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो जैन लिटरेचर लिखा गया वो लिखा गया प्राकृत लैंग्वेज में, क्योंकि उस टाइम में प्राकृत भाषा उनकी क्या थी, एक मेन लैंग्वेज थी जैनियों की। अब जैनियों में क्या होता था कि महात्मा बुद्ध में तो हमने केवल महात्मा बुद्ध को ही बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने इस धर्म को क्या किया, बनाया और उसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन जैनिज्म रिलीजन की जब हम बात करते हैं, जैनिज्म रिलीजन में हम ये देखते हैं कि जैनिज्म में सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इसमें 24%, और जैनिज्म लैंग्वेज में इसको तीर्थंकर बोला जाता था। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो तीर्थंकर और हिंदी में बोलेंगे तो तीर्थंकर। तो कितने थे याद रखेंगे, हाउ मैनी तीर्थंकर्स वर इन जैनिज्म रिलीजन, कि जैनिज्म रिलीजन में कुल कितने टोटल तीर्थंकर्स थे। तो आपका आंसर होगा देयर वर 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज्म रिलीजन। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो ऋषभ देव वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। याद रखेंगे ऋषभ देव जो थे वही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। एंड लास्ट 24th तीर्थंकर्स नेम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24th नंबर के क्या थे, तीर्थंकर्स थे। और 23rd पे अगर हम देखते हैं जो तीर्थंकर्स थे वो थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के बारे में आपको पता होगा, आपने देखा होगा आंवला से नियर अबाउट 10-12 किलोमीटर एक रामनगर है। रामनगर हिंदुओं के लिए भी प्रसिद्ध है और जैनियों के लिए भी प्रसिद्ध है। वहाँ जैन मंदिर है, वहाँ इसलिए है क्योंकि जो 23rd पार्श्वनाथ जो हमारे तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उन्होंने वहाँ पे तपस्या की थी और इसीलिए वहाँ पे जैन मंदिर स्थापित है। और ये जो 16 महाजनपद हम देखते हैं, उस 16 महाजनपद में उस समय जब हम आंवला को लेते हैं तब इसको हम पांचाल प्रदेश भी कहते हैं। आपको पता होगा जो लॉर्ड कृष्णा थे उनकी जो मुंह बोली सिस्टर थी जिसका नाम था पांचाली,
और पांचाली जो पांडवों की क्या थी, वाइफ थी, वो यही पांचाल क्षेत्र की थी, इसीलिए इसको पांचाली कहा गया। और जो पांडवों ने 2 इयर्स का यहाँ पे अज्ञातवास किया था वो भी इसी रीजन में किया था, इसीलिए रामनगर इज अ वेरी फेमस साइट फॉर हिंदूज रिलीजन एंड जैनिज्म रिलीजन बोथ। तो यहाँ पे पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में उस टाइम जो स्प्रेड हुआ, इसका जो फैलाव हुआ वो मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में तो हुआ, लेकिन जितना विदेशों में बौद्ध धर्म को ज्यादा मान्यता मिली, सर्टिफाइड मिला, उतना जैनियों को वहां नहीं मिला। तो इतना सा टॉपिक था आपका इस बुक में कि द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो इसमें भी मेन चीज याद रखनी है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म और हाउ मैनी तीर्थंकर्स वर इन जैनिज्म रिलीजन। तो इसमें देखिएगा पहला ऋषभदेव याद रखेंगे, 23 पे पार्श्वनाथ और 24 पे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो 24 थे, अब देखिएगा पार्श्वनाथ ने 4 एजुकेशन दिए थे, 4 लेसन दिए थे, लोगों को शिक्षा दी थी, और उसमें 5वीं शिक्षा जो जोड़ी थी वो महावीर स्वामी ने जोड़ी, और जिसको कहा गया ब्रह्मचर्य। तो इनकी देखिए 5 शिक्षाएं क्या थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब जैन लोग ये मानते हैं कि हमेशा जीवन में सत्य बोलना चाहिए। अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है, जब हमारी डेथ हो जाएगी और जब हमें मोक्ष मिलेगा तभी मिलेगा जब हम जीवन पर क्या करेंगे, हम करेंगे जो सत्य है, जो ट्रू है, उसका अगर हम फॉलो करें। अहिंसा, जैनिज्म अहिंसा पर बहुत बल देते हैं। उनकी नज़र में ना तो किसी जानवर की बलि देनी चाहिए, ना तो वो किसी जानवर को खाते हैं, और यहाँ तक कि वो खेती करना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब खेत की हम प्लो करते हैं तो उसमें काफ़ी कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो अहिंसा पर भी इम्पोर्टेंस देते हैं। अस्तेय, अस्तेय का मतलब ये होता है, ये जैनिज्म लैंग्वेज है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है अगर किसी के पास, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो अगर आप ये मार्कर मुझसे लेना चाहते हैं तो आपको इससे पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मैं ये मार्कर ले लूँ। अगर मुझसे बिना परमिशन के आपने ये मार्कर ले लिया तो ये चोरी कहलाएगी, और जब ये चोरी कहलाएगी तो इसी को जैन धर्म में बहुत बुरा माना जाता है, और इसीलिए वो अस्तेय को फॉलो करते हैं कि किसी की वस्तु को बिना उसकी इजाजत के नहीं लेना चाहिए। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब उनका ये होता है कि हमें जितनी आवश्यकता है, हमें जीवन में उतना ही हमें कलेक्ट करना चाहिए, और हमें अपनी आवश्यकता से ज़्यादा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये तो भाई मानने वाली बात ही नहीं है। अगर आज देखा जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हो जाए और आपसे कहा जाए भाई आपका तो खर्चा 5,000 10,000 में चल जाएगा, बाकी के 90,000 रुपए आप इकट्ठे मत करो, बांट दो, तो क्या ऐसा आप कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। अब इसमें कमेंट करके हमारे 3 ही बच्चे होंगे, एक तरुण होगा, एक विद्यार्थी होगी, एक आस्था होगी, तीनों बताएंगे। अगर हमारे पास 10,000 है और अगर हम अपरिग्रह फॉलो करते हैं जैनिज्म को, तो क्या हम 90,000 किसी को दे दें? तो आप लोग टाइप करके बताएंगे कि ये सही है या नहीं है। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है, आप सभी जानते होंगे कि हमको एक ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना चाहिए। ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम लोग फॉलो भी नहीं करते हैं। उनका तो ये कहना है कि हमें सर में तेल भी नहीं डालना चाहिए, और हमको ज़मीन पर लेटना चाहिए, हमें सॉफ्ट जो बेड होता है उस पर लेटना नहीं चाहिए, हमको पूरी तरीके से एक अनमैरिड लाइफ जैसे होती है उस तरीके से अपना जीवन बिताना चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 ग्रुप्स में बता, वैसे ही जैनिज्म भी 2 ग्रुप में हो गए, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर, श्वेत का मतलब ये होता है सफेद, जो सफेद कपड़े पहनते थे, wearing the white cloth, that was called श्वेतांबर, वो श्वेतांबर कहलाए। और जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे, अर्थात जो अर्धनग्न की स्थिति में रहते थे, आज भी ऐसे जैनिज्म है, उनको कहा गया दिगंबर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 इन हिस्ट्री।